नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी प्यारे दोस्तों को राम राम और सभी को मेरा सलाम। आ जाइए दोस्तों, फटाफट से जुड़ जाइए, सभी जल्दी से आइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो भाई, जो जो लोग आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। जल्दी करो, फिर क्लास स्टार्ट करें। राम राम भाई, सबको राम राम। जुड़िए भाई सभी। तो आओ दोस्तों, देखो दोस्तों, चतुर्भुज स्टार्ट कर दिया था और चतुर्भुज में हमने सम चतुर्भुज पूरा पढ़ लिया। अब हमें आज की क्लास में पढ़ना है समांतर चतुर्भुज। वीडियो सही चल रहा है ना भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी प्रकार की? तो आज हमें समांतर चतुर्भुज पढ़ना है साहब। तो देखो, समांतर चतुर्भुज क्या होता है भाई? एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। जैसे मैंने एक चतुर्भुज आपके सामने बनाया ABCD, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। AB और CD आपस में बराबर हो। जैसे मान लो ये A है तो ये भी A हो जाए, और इधर आपकी AD और आपकी BC बराबर हो जाए। मान लो कि ये क्या है, B है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और समांतर हों, बराबर हों और समांतर हों, लेकिन प्रत्येक अंतः कोण 90 डिग्री नहीं हो। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर हों और प्रत्येक अंतः कोण 90 डिग्री का हो जाए तो फिर वो आयत बन जाता है। फिर वो क्या बन जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? आयत बन जाता है। लेकिन सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर हों। क्या कहा मैंने? आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर हो, तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं हो, तो उसको हम कहते हैं जी समांतर चतुर्भुज। मेरे प्यारे दोस्तों, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी कोण A और कोण C बराबर होगा, कोण B और कोण D बराबर होगा, और आसन कोणों का योगफल, ये दोनों नजदीक आसन कोणों का मतलब नजदीक नजदीक का योगफल 180 डिग्री होगा। कोण A प्लस कोण B 180 डिग्री होगा, कोण B कोण C 180 डिग्री होगा। ऐसे ही कोण C और कोण D 180 डिग्री होगा। ऐसे ही कोण A और कोण D, ये आपका 180 डिग्री होगा। ठीक है। अगली बात इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखनी है, मैंने इसका एक विकर्ण खींच दिया। मान लो ये विकर्ण D1 है। ऐसे ही मैंने इसका एक दूसरा विकर्ण खींच दिया, D2 है। तो समांतर चतुर्भुज में खींचे गए दोनों विकर्णों की लंबाई दोस्तों कभी भी ध्यान रखना बराबर नहीं होती। समांतर चतुर्भुज में खींचे गए दोनों विकर्णों की लंबाई कभी बराबर नहीं होती, लेकिन जो विकर्ण होते हैं दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? समद्विभाजित करते हैं। जैसे मान लो ये पूरा 10 है तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा इस पॉइंट से।
यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 5। मान लो ये पूरा 8 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, दो समान भागों में बांटते हैं, लेकिन 90 डिग्री पे नहीं बांटते, ध्यान रखना। यहाँ कोण कितने डिग्री का बनेगा वो हमें मालूम नहीं होगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब आपको मालूम है ये सारी चीजें मैंने आपको समचतुर्भुज में भी बताई थी। समचतुर्भुज में ये भी ऐसा ही हो रहा था, बस इतना सा फर्क था, उसकी चारों भुजाएं बराबर थीं और विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे थे, समकोण पर समद्विभाजित कर रहे थे। किसमें? समचतुर्भुज में। जबकि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण समद्विभाजित तो करते हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों 90 डिग्री पर समकोण पर समद्विभाजित नहीं करते। विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करें ऐसा केवल और केवल वर्ग में और समचतुर्भुज में ही होता है। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सही चल रहा है ना भाई वीडियो? बता दो जितने भी लोग देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर है आज? ठीक, चलो आगे बढ़े। प्यारे दोस्तों, अगर परिमाप की बात करूं कि भाई समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, तो परिमाप आपको मालूम ही है, 2a + b हो जाएगा। a + b + a + b, तो 2 बार b आ गया, 2 बार a आ गया, 2 कॉमन ले लिया। बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल आपका वही आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। आगे अगली कहानी देखते हैं। अगली कहानी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, समझने का प्रयास करना। छोटे छोटे पॉइंट है, फिर अभी हम जस्ट सवालों पर आते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक पैरेललोग्राम बना लिया, एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। ये इसकी साइड A है, ये इसकी साइड B है। समांतर चतुर्भुज में मैं जैसे ही विकर्ण खींचता हूं, एक विकर्ण मैंने खींचा, तो ये विकर्ण इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को आधा आधा बांट देता है, आधा आधा बांट देता है। समांतर चतुर्भुज में कोई भी अगर मैं एक विकर्ण खींचता हूं तो वो एक विकर्ण उस चतुर्भुज के क्षेत्रफल को आधा आधा कर देता है। तो मान लो अगर आपको किसी सवाल में समांतर चतुर्भुज की ये दोनों भुजाएं आपको दे दी जाएं और उसका ये एक विकर्ण आपको दे दिया जाए कि भाई ये विकर्ण ये है, और फिर आपसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ ले, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या कर देना है, डबल कर देना है, ठीक है। उससे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। अगली बात, अगर मैं इसका ये दूसरा विकर्ण भी खींच दूं तो ये भी आधा आधा कर देगा, तो 4 त्रिभुज बन गए, तो 1/4 हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ये छोटी मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एक और चीज, आप मैं जो बोलता जा रहा हूं उनको अपनी कॉपियों में पॉइंट बनाते हुए लिखते चलना। अगली कहानी क्या है उसको भी समझना। जैसे मैंने आपके सामने एक पैरेललोग्राम बना लिया, एक समांतर चतुर्भुज बना लिया साहब, ABCD, ठीक है। ये इसकी साइड A है, ये इसकी साइड B है। मैंने यहां से इस पे लंब डाल दिया, ये इसकी ऊंचाई हो गई h1। तो बताओ अब इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? भाई A पर, इस भुजा AB पर आपने लंब डाल रखा है, तो ये आधार बन गया और ये ऊंचाई हो गई, तो क्षेत्रफल होगा आधार गुणा ऊंचाई, यानी A गुणा h1। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने तो इस पे लंब डाल दिया, इस वाले शीर्ष से इस वाली भुजा पे लंब डाल दिया। अब इस पे लंब डाल दिया h2, तो अब ये आधार बन गई और इस आधार की संगत ऊंचाई h2 हो गई, तो अब क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, B गुणा h2। अब ये भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, ये भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये लो खत्म खेल।
एक रिलेशन ये आ गया। तो वो क्या करता है, कभी कभी ये दोनों साइड आपको दे देगा समांतर चतुर्भुज की, ए पर लंब डाल देगा और उसी शीर्ष से बी पर डालेगा, ये लंब की लंबाई पूछ लेगा, या ये भुजा दे देगा, ये दोनों ऊंचाइयां दे देगा, ये वाली साइड पूछ लेगा। तो इस रिलेशन से हम इन चीज़ों को जो है ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़े मेरे प्यारे दोस्तों, फिर और समझे कहानी। अगली कहानी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको भी समझने का प्रयास करना। मैंने आपके सामने एक पैरेललोग्राम बना लिया, समांतर चतुर्भुज बना लिया साहब, ए बी सी डी। ये वाली साइड ए है और ये वाली साइड बी है। ये इसका मैंने विकर्ण खींच दिया D1 और ये इसका विकर्ण खींच दिया D2। D1 एंड D2 क्या है, इसके विकर्ण है। तो समांतर चतुर्भुज में इन दोनों विकर्णों और इसकी ये जो संगत भुजाएं हैं ए और बी, इन विकर्णों और इन भुजाओं में भी एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, ध्यान से सुनना। समांतर चतुर्भुज में जो दोनों विकर्ण हैं उन दोनों विकर्णों के वर्गों का योगफल समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों के योगफल के दुगने के क्या होता है, बराबर होता है। एक रिलेशन ये है। इस रिलेशन को भी आपको ध्यान रखना है कि अगर समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं ए और बी हैं, नज़दीकी नज़दीकी भुजाएं ए और बी हैं, और उसके विकर्ण D1 और D2 हैं, तो उसकी इन भुजाओं में और दोनों विकर्णों में ये रिलेशन होता है। ठीक है, इसका प्रूफ मैं जब आपको ज्योमेट्री में चतुर्भुज पढ़ाऊंगा तो वहां मैं इसका आपको प्रूफ दूंगा कि ये आया कैसे। ठीक है, हालांकि समचतुर्भुज में तो मैंने आपको बता दिया था 4a² होता है पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें भी अपन बताएंगे प्रूफ, लेकिन ज्योमेट्री में बताएंगे। आपको अभी ध्यान रखना है इन चीज़ों का। ठीक है दोस्तों, बढ़े आगे। चलो, छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम इसके ऊपर सवाल करते हैं। मैंने पहले ही कहा है दोस्तों, चतुर्भुज का जो पार्ट है वो इतना बड़ा नहीं है और बहुत आसान पार्ट है चतुर्भुज का। नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं क्वेश्चंस आपके सामने चतुर्भुज के ले लेता हूं। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है पहला कि भाई एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर वाली है। हमसे कहा है कि यदि 15 सेंटीमीटर लंबाई की भुजा, 15 सेंटीमीटर लंबाई की भुजा के संगत ऊंचाई संगत ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर भुजा के संगत ऊंचाई बताइए। 10 सेंटीमीटर भुजा के संगत ऊंचाई बताइए, ये क्वेश्चन है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आप मुझे बताओ, क्या अभी जस्ट मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाया था? वो हमसे कह रहा है भाई हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, एक भुजा 15 है, एक भुजा 10 है।
हमसे कहा 15 सेंटीमीटर लंबाई की जो भुजा है उसके संगत ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, ये लंब डाल दिया, ये 5 सेंटीमीटर है। तो हमसे कहा है 10 सेंटीमीटर भुजा के संगत ऊंचाई बताओ, इस पे लंब डालो और इसकी मान बताओ। तो बताओ अगर 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई 5 है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 15 गुणा 5, और 10 सेंटीमीटर के संगत ऊंचाई अगर h है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 10 गुणा h। ये भी क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है, एक ही समांतर चतुर्भुज का, दोनों बराबर होंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो h आपका आ गया 15/2 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। तो आसान चीजें हैं, बहुत आसान है, चतुर्भुज बहुत आसान है। 2 4 5 बातें हैं छोटी छोटी जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, और बड़ी आसानी से हम जवाब दे सकते हैं। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट जिन्हें लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है भाई एक समांतर चतुर्भुज का आधार, एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का दुगना है। एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, दुगना है। आगे कहा यदि इसका क्षेत्रफल यदि इसका क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर हो, बहत्तर वर्ग सेंटीमीटर हो तो आधार और ऊंचाई का योग बताइए। आधार और ऊंचाई का क्या बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, योग बताना है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो आ जाओ समझते हैं। एक पैरेललोग्राम बना लो। कह रहा है आधार ऊंचाई का दुगना है। मैंने मान लिया आधार, ये आधार है और आधार ऊंचाई का दुगना है। तो मैंने मान ली ऊंचाई x है, तो आधार ऊंचाई का दुगना है तो 2x हो गया। अब बताओ क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुणा ऊंचाई। ये आपको कितना दे रखा है, 72। कितना आसान है देखो, x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 36। x बराबर आपका क्या आ गया, 6। आपसे पूछा है आधार और ऊंचाई का योग बताओ। x और 2x का योग क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 3x होगा। तो 3 छिकी कितना हो गया आपका, 18 हो गया, 18 सेंटीमीटर। बताओ, इतने आसान आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको लग भी रहा होगा, ठीक है। तो फटाफट कीजिए जल्दी चीज़ों को। और सही चल रहा है ना वीडियो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई। चलो 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 जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं।
बढ़े आगे। आगे चलें और भाई, और देखें। चलो साहब, अभी खत्म होने वाला है, थोड़ी सी देर में खत्म हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बनता है समांतर चतुर्भुज पर, उसे भी आप देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि भाई एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं 30 मीटर तथा 14 मीटर लंबी हैं। आगे कहा है कि इन भुजाओं के शीर्षों को, इन भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 40 मीटर है। हमसे पूछा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। ये हमसे कहा है कि भाई समांतर चतुर्भुज का क्या बताओ, क्षेत्रफल बताओ। तो आए देखें, तो एक समांतर चतुर्भुज बना लो। संगत भुजाएं 30 मीटर और 14 मीटर दे रखी हैं, और इन भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई आपको कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है। तो जस्ट अभी मैंने थोड़ी सी देर पहले आपको ये डिस्कस किया कि समांतर चतुर्भुज में अगर हम कोई एक विकर्ण खींच देते हैं तो विकर्ण क्षेत्रफल को आधा आधा बांट देता है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को। तो अगर आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। जो क्षेत्रफल इस त्रिभुज का होगा वही क्षेत्रफल इस त्रिभुज का होगा, और डबल कर दो, डबल करते ही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब त्रिभुज का एरिया कैसे निकालेंगे बोलो? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको त्रिभुज की, इस त्रिभुज की तीनों साइड मालूम है, तीनों साइड मालूम है ना। और अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं तुम्हें मालूम हो तो आपको मालूम होगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरोन सूत्र से ज्ञात करते हैं। करते हैं कि नहीं करते बोलो? बस तो खेल खत्म। आओ देखो, पहले तो अर्ध परिमाप निकाल लो। एस अर्ध परिमाप क्या होगा? तीनों भुजाओं के योग का आधा, तो 40 और 30 70, 70 और 14 आपका हो गया 84, 84 का आधा आपका क्या आ गया 42। ये आपका अर्ध परिमाप आ गया। तो हीरोन सूत्र लगा देता हूं मैं, एस 42 गुणा एस माइनस ए, 42 में से 40 गया तो 2, गुणा 42 में से 30 गया तो 12, गुणा, और 42 में से आपका 14 गया तो कितना आ गया 28। चलो भाई तोड़ो। 42 को आप क्या लिख सकते 7 गुणा 6 में तोड़ दूं, 2 है ही। 4 गुणा 3 में तोड़ दूं, 7 गुणा 4 में तोड़ दे। चलो 7 कितनी बार है? 2 बार, तो बाहर निकल के आ जाएगा 1 बार, गुणा 4 कितनी बार है बोलो? 2 बार है, 1 बार बाहर निकल जाएगा।
6 दूआ 12, 12 तिया 36, 6 दूआ 12, 12 तिया 36, 36 का अंडर रूट 6, तो ये आ गया 6 चौका 24, 24 साते 168। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे प्यारे दोस्तों आ गया 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। आपको चतुर्भुज का एरिया निकालना है तो बस इसका डबल कर दो, 168 का क्या कर दो मेरे प्यारे दोस्तों, डबल कर दो। तो 320 और 16 आपका आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सवाल हो गया। तो अब तक अपन ने जो सवाल करे उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब बात आपको समझ में आई होगी, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ये बताता हूं कि इसमें कुछ हमसे एडवांस भी पूछ सकता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इस सवाल के अंतर्गत जैसे यहां तो मैंने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा, मैं यहां इसको यूं भी पूछ सकता था कि यार मेरे को एक चीज बताओ, कह दे 30 सेंटीमीटर भुजा के संगत ऊंचाई का मान बताओ। अच्छा मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आएगा, लो उससे कोई वो तो आप ध्यान रखना। 30 सेंटीमीटर भुजा के संगत ऊंचाई बताओ, ये पूछ ले। ये दे देता, क्षेत्रफल नहीं पूछता, कह देता 30 सेंटीमीटर भुजा के संगत ऊंचाई बताओ, तब भी मेरे प्यारे दोस्तों आपको इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ही निकालना पड़ता, ये प्रोसेस करना पड़ता। आपने निकाल लिया, क्षेत्रफल आ गया 336। अब आप जानते हो यार समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो आधार गुणा ऊंचाई भी होता है कि नहीं होता बोलो। तो वो 30 सेंटीमीटर संगत भुजा, 30 सेंटीमीटर भुजा के संगत ऊंचाई पूछ रहा है, तो ये रही 30 सेंटीमीटर, इसकी संगत ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, इसकी संगत ऊंचाई ये रही h। तो इस कंडीशन में इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताओ, आधार गुणा ऊंचाई, और क्षेत्रफल आपने निकाल लिया कितना 336। तो काट दो भाई 30 से, h का मान 0 का तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो संगत ऊंचाई आ गई 30 सेंटीमीटर भुजा के 11.2 मीटर। तो एक एडवांस में वो ये चीज आपसे पूछ सकता है। ऐसे वो आपसे 14 सेंटीमीटर भुजा के संगत ऊंचाई पूछ ले, तो क्या करोगे 14 गुणा h बराबर 336, काटा पीटी करके आप उसका मान निकाल लोगे। तो बड़े मेरे प्यारे दोस्तों आगे समझ में आई। इतनी सी कहानी है समांतर चतुर्भुज की, और इसमें कुछ भी नहीं है, और कोई इसमें नया सवाल बनने का किसी भी प्रकार का जो है कंसेप्ट नहीं है। चलो और बढ़ते हैं आगे। और देखता हूं कोई क्वेश्चन हमें समांतर चतुर्भुज का मिलता है क्या। तो आओ देखो, समांतर चतुर्भुज का, और आओ ये रहा एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। लो कह रहा है भाई कि एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा उसके आधार से 2 मीटर कम है। उसके आधार से 2 मीटर कम है। और उसकी ऊंचाई, और
उसकी ऊंचाई आधार की दो तिहाई है। यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज का क्षेत्रफल 54 वर्ग मीटर हो तो उसका परिमाप क्या होगा? उसका परिमाप क्या होगा? इसका हमें जवाब देना है। तो समांतर चतुर्भुज, एक भुजा आधार से 2 मीटर कम है। बना लो एक समांतर चतुर्भुज। मान लो ये आधार है तो उसकी एक भुजा उसके आधार से 2 मीटर कम है। ये x है तो ये भी x होगी, और जो एक और भुजा बची वो आधार से 2 मीटर कम है तो ये x माइनस 2 हो गई। ये x माइनस 2 है तो ये भी x माइनस 2 होगी। आपसे पूछा है इसका परिमाप। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग, यानी x प्लस x माइनस 2 प्लस x प्लस x माइनस 2। तो 1 2 3 4, 4x माइनस 4। यानी आपको किसका मान चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों? बोलो किसका मान चाहिए आंसर के लिए? x का। अब उसने आगे हमसे क्या कहा है कि भाई आधार से 2 मीटर कम है और उसकी ऊंचाई आधार की 2 तिहाई है। तो आधार आप x मानकर चल रहे हो, तो जो इसकी जो ऊंचाई है वो आधार की 2 तिहाई है। x का 2 तिहाई क्या होगा? 2x बटा 3, यही होगा। और क्षेत्रफल आपको 54 मीटर स्क्वायर दिया है। अब आधार x है, उसकी संगत ऊंचाई 2x बटा 3 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? आधार गुणा ऊंचाई, यही होगा ना। और ये आपको कितना दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों? 54 दे रखा है। 2 से कितनी बार कट गया आपका? 27 बार कट गया। x गुणा x आपका x स्क्वायर हो गया। 3 उधर जाके 27 से गुणा हो जाएगा तो 27 तिया 81, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 9। तो रख दो भाई, 4 गुणा 9 माइनस 4, 36 में से 4 गया तो आ गया आपका 32। किस में है? मीटर में है, तो 32 मीटर इसका परिमाप निकल कर आ गया। तो आसान है और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। तो ये छोटी मोटी बातें थी समांतर चतुर्भुज के ऊपर। जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले समांतर चतुर्भुज के, मैं आपके लिए उन सभी को लेकर आ गया और उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आया भी होगा। समझ में आ रही होंगी आपको सारी चीजें। नोट्स सारे क्षेत्रफल के मैंने अपलोड कर ही दिए हैं टेलीग्राम चैनल पर। मैथ्स बाय इंजीनियर डीवी सर के नाम से चैनल है टेलीग्राम पे, आप वहां से उन चीजों को नोट कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और बचा है क्या समांतर चतुर्भुज में। तो वही कहानी मेरे प्यारे दोस्तों जो मैंने आपको समचतुर्भुज में बताई, बता देता हूं आपको, नोट करना। मैंने कहा भी था कि वर्ग में, आयत में, सभी में ये चीजें लागू होती हैं, समचतुर्भुज में भी और समांतर चतुर्भुज में भी। यहां भी वही कहानी है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है साहब, अगर मैं इस समांतर चतुर्भुज में कोई भी 2 शीर्षों को, जैसे मान लो एक शीर्ष ए ले लूं, एक शीर्ष बी ले लूं, और इन दोनों शीर्षों को अगर मैं
सामने वाली भुजा से यूं मिला के एक त्रिभुज बना लूं, तो ये जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ये जो मैंने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाया है, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? आधा होगा। क्यों होगा? ये चीज मैं आपको समचतुर्भुज में भी समझा चुका हूं। अगर मैं इस वाले पॉइंट से सामने की भुजा पर ये लंब डाल दूं तो ये ऊंचाई हो गई। अब ये ही ऊंचाई समांतर चतुर्भुज की भी ऊंचाई है और यही ऊंचाई त्रिभुज की है। तो मुझे बस बताओ, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो हो जाएगा आधार गुणा ऊंचाई a गुणा h, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2। आधार त्रिभुज का भी वही है जो समांतर चतुर्भुज का a, और त्रिभुज की ऊंचाई भी वही है h। तो बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो एक पॉइंट ये ध्यान रखना, कभी काम आ जाए, कोई क्वेश्चन पूछ ले, मेरा फर्ज बताने का है, मैं आपको बता देता हूँ। और देखते हैं, एक और कहानी आपको याद हो तो मैंने समचतुर्भुज में आपको बताई थी, वही कहानी समांतर चतुर्भुज में भी लागू होती है। ये हमारे पास एक कोई समांतर चतुर्भुज है, मान लो मेरे प्यारे दोस्तों ए बी सी और डी। ये साइड ये है, ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड बी है। अब इस समांतर चतुर्भुज के अंदर कहीं भी कोई बिंदु है, मान लो ये कोई बिंदु है, और इस बिंदु को मैं इसके चारों शीर्षों से क्या करता हूं? मिला देता हूं। ऐसे मिला दिया, चार त्रिभुज आपको बनते हुए नजर आ गए। मैं मान लूं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल a1 है, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल a2 है, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल a3 है, और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल a4 है। समांतर चतुर्भुज के अंदर स्थित किसी भी बिंदु को अगर चारों शीर्षों से मिला देता हूं तो चार त्रिभुज बनते हैं जो आमने सामने के त्रिभुज हैं। आमने सामने के त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योगफल बराबर होता है। आमने सामने इधर कौन है? a1 और a3। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योगफल। इधर आमने सामने कौन है? a2 और a4, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल। मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये बातें हैं जो छोटी मोटी हैं, काम आ जाती हैं। और प्यारे दोस्तों, इसी के साथ हमारा समांतर चतुर्भुज होता है खत्म। अब हमारा बचता है समलम चतुर्भुज। अब हमारा क्या बचता है प्यारे दोस्तों? समलम चतुर्भुज बचता है। तो समलम चतुर्भुज की जो कंसेप्ट है उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। एक क्लास में एक ही कंसेप्ट लूंगा जिससे आपके माइंड पर लोड ना पड़े। तो आपको लगा होगा समांतर चतुर्भुज बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंतर्गत। तो प्यारे दोस्तों, समांतर चतुर्भुज यहाँ खत्म हो रहा है। हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। फिर नई कहानी के साथ समलम चतुर्भुज के कंसेप्ट को लेकर हम कल फिर मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है? अच्छा, कल तो शायद रविवार है, जो भी है देख लेंगे क्या है, ठीक है प्यारे दोस्तों? लाइक शेयर कर दो, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।